Good evening, sir. Okay, we'll start now. देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वैलेंस। लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हम लोगों ने कि लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है, और ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस देखे थे। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस मतलब हमारे लुईस यहाँ पे देखो लिमिटेशंस ऑफ कोई मॉलिक्यूल्स है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है तो भी वो मॉलिक्यूल स्टेबल है। कोई मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भी वो भी मॉलिक्यूल स्टेबल है। और किसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है वो भी मॉलिक्यूल वहां पे स्टेबल है। तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब ऑक्टेट रूल ने क्या बोला था कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, स्टेबल बनेगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि हमारे पास ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स है जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनका ऑक्टेट एक्सपांडेड है, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑड इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहे हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और लिमिटेशन क्या था, मेन लिमिटेशन था, सेकेंड लिमिटेशन था ऑब्जर्व शेप। मतलब ऑक्टेट रूल ने खाली क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, but it was observed shape and geometry of a molecule cannot be explained by the octet rule. मतलब ऑक्टेट रूल ने मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसे रहेगा, मॉलिक्यूल का शेप कैसा रहेगा, वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। एंड लास्ट लिमिटेशन क्या था, octet rule failed to explain the difference in energies of the molecule though all the covalent bonds are formed in the identical manner. मतलब सारे बॉन्ड एक जैसे ही फॉर्म होते हैं लेकिन सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी सेम नहीं होता है। तो सबका एनर्जी सेम क्यों नहीं है, ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब ऑल बॉन्ड्स आर कोवैलेंट इन नेचर, ऑल बॉन्ड्स आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबका एनर्जी सेम होना चाहिए लेकिन सब मॉलिक्यूल का एनर्जी सेम नहीं होता है। क्यों सेम नहीं होता, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं करते। ये ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस थे। तो अभी हम लोग इस लिमिटेशन के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। क्या था, ऑक्टेट रूल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ओके, तो क्या था देखो यहाँ पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सबसे पहले यहाँ पे क्या था, लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट is unable to explain the shape of molecule. लुईस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द, मतलब लुईस स्ट्रक्चर, मतलब जो हमारा ऑक्टेट रूल था उसने मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन नहीं किया। लुईस कंसेप्ट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, बट द शेप ऑफ covalent molecule are explained by वन ऑफ द थियरी। मतलब हमारे पास बहुत सारी थियरीज है, उसमें से वन ऑफ द थियरी that is
valence shell, electron pair theory. Okay. The shape of the covalent molecule, is explained by one of the theory, and that is what? Valence shell electron pair repulsion theory. Shape of the molecules are explained by one of the theory, that is known as what? Valence shell electron pair repulsion theory. Correct? तो ये था. तो यहाँ पे क्या था हमारे सबसे पहले क्या? Lewis concept is not able to explain the shape of the molecule. तो मॉलिक्यूल का शेप किसने एक्सप्लेन कर दिया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. उसको शॉर्टकट में क्या बोले हम लोग? VS, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion theory. VSEPR. The shape of the covalent molecule can be explained by the theory. Which theory? Valence shell electron pair theory. में मेन कंसेप्ट क्या है? theory का मेन कंसेप्ट क्या था यहाँ पे? It is based on the basic idea that the electron pair on the atom, it is based on the basic idea that the electron pair on the atoms shown in the Lewis diagram repel each other. It is, इसका मेन कंसेप्ट क्या है? देखो, it is based on the basic idea. कौन सा basic idea? That electron pair on the atoms, मतलब atoms के ऊपर जो electron pair है, electron pair on the atom shown in the Lewis diagram repel each other. Electron pair on the atom shown in the Lewis diagram repel each other. मतलब repel करते हैं. For example, अगर ये atom A है, एटम ए पे और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयर और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या रहेगा? रिपल्शन. ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या रहेगा? रिपल्शन. मतलब इनके बीच में रिपल्शन रहेगा और रिपल्शन के ऊपर ये थ्योरी बेस है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. मतलब हमारे एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एटम के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा? ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मिलेगा. अगर देखो फॉर एग्जांपल एटम बी है, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा. और इनके बीच में जो रिपल्शन होगा, इनके बीच में जो रिपल्शन होगा, उससे हमें मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा? ज्योमेट्री और शेप मिलेगा. तो अभी हमें इसके रूल्स देखने कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस थ्योरी. विच थ्योरी? वैलेंस शेल. वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा और उससे हमें मॉलिक्यूल का क्या मिलेगा? ज्योमेट्री और शेप मिलेगा. नाउ वी आर गोइंग फॉर रूल्स. Rules of valence shell electron pair repulsion theory. What is the rule here? I'll just read the rule
I'll say refer page number 61 of textbook. Refer page number 61 of textbook. What is the rule here? The first rule. What is the first rule? Electron pair arrange themselves in such a way that the repulsion between them is a minimum. मतलब outermost shell में जो electrons होंगे वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में अगर रिपल्शन मिनिमम हो गया तो मॉलिक्यूल विल एक्वायर द मिनिमम एनर्जी एंड मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, मैक्सिमम स्टेबल बनेगा. तो सबसे पहले आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इलेक्ट्रॉन विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे सो एज टू रिपल्शन बिटवीन देम इज द मिनिमम. मतलब कैसे होगा रिपल्शन मिनिमम? अगर यहाँ पे एटम ए है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. लेकिन अगर मैंने ए लिखा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इनके बीच में मतलब यहाँ पे क्या होगा, हियर रिपल्शन इज मोर. यहाँ पे रिपल्शन बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर आर वेरी क्लोज, एंड हियर रिपल्शन इज लेस क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आर अवे फ्रॉम ईच अदर. मतलब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि उनके बीच में रिपल्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा. रिपल्शन इज लेस, मतलब रिपल्शन इज मम, और यहाँ पे रिपल्शन इज मैक्सिमम. जब रिपल्शन मिनिमम रहेगा तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, मॉलिक्यूल will have less energy. Molecule will have less energy, and less energy मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी लेस मतलब मिनिमम एनर्जी होगा, मिनिमम एनर्जी, एंड मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल. मतलब ये रूल है, मतलब हमारे पास ये रूल है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन की पेयर के बीच में रिपल्शन अगर मिनिमम रहे तो मॉलिक्यूल विल हैव द मिनिमम एनर्जी. मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कैसे रहेगा, मिनिमम रहेगा, एंड मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी व्हाट, मोर स्टेबल. Molecule is going to become what, more stable. So molecule is more stable. Okay, molecule is more stable. Okay, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था यहाँ पे, electron pairs arrange themselves in such a way that the repulsion between them is the minimum. मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन कैसे होगा, मिनिमम होगा, और रिपल्शन अगर मिनिमम होगा तो मॉलिक्यूल विल एक्वायर व्हाट, एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी. ये सेकंड पॉइंट हुआ. थर्ड पॉइंट क्या लिखा है देखो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. अभी लोन पेयर, अभी लोन पेयर के बारे में हमने बात किया था लास्ट लेक्चर में. लोन पेयर कौन, किसे लोन पेयर बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है A B2, तो अगर A, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक पेयर है, और यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये पेयर कौन सा रहेगा, बॉन्डिंग पेयर. ये भी कौन सा रहेगा, बॉन्डिंग पेयर. ये रहेगा बॉन्डिंग पेयर, ये भी रहेगा बॉन्डिंग पेयर, ये बॉन्डिंग पेयर है.
ये बॉन्डिंग पेयर है। और ये पेयर जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म करे उसे आप क्या बोलोगे, लोन पेयर। इसे आप क्या बोलोगे, लोन पेयर। तो ये जो हमारा लोन पेयर है, ये जो हमारा लोन पेयर है, लोन पेयर ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। लोन पेयर ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, करेक्ट। लोन पेयर ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो ये हमारा बॉन्डिंग पेयर है, ये भी हमारा बॉन्डिंग पेयर है, और ये हमारा लोन पेयर है जो स्टेप डिस्टेंस। सो व्हाट इज हियर आई सेड, lone pair of electron also contribute in determining the shape of the molecule। the lone pair जो हमारा रहेगा वो भी हमारे मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है, repulsion of the other electron pair by the lone pair is stronger than the bonding pair of electron। मतलब लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन कम रहेगा, और उससे भी कम किसमें रहेगा, बॉन्ड पेयर। मतलब लोन पेयर रिपल्शन इज मोर। तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना है, देखो फॉर एग्जांपल अगर ये एटम ए है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, लोन पेयर। तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा रहेगा। ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा रहेगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा रहेगा। और ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर है। तो व्हाट आई वांट टू से हियर कि लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो लेस देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेस देन। और ये कौन सा पेयर है, बॉन्ड पेयर है। ये भी कौन सा पेयर है, बॉन्ड पेयर। इनके बीच में रिपल्शन क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो व्हाट आई वांट टू से हियर कि सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें रहेगा, हियर लोन पेयर repulsion is more and bond pair repulsion is less। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी एटम रहेगा तो एटम के बाजू में बॉन्डिंग पेयर भी रहेंगे, लोन पेयर भी रहेंगे। कभी खाली बॉन्डिंग पेयर रहेंगे, कभी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रहेंगे। तो हमेशा लोन पेयर इनके बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा, और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन और भी कम होगा, करेक्ट, और भी कम होगा। यस, तो ये मेरे कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा पॉइंट हियर, lone pair repulsion is maximum because the electron pair is under the influence of only one nucleus while the bond pair is shared between the nuclei। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा क्यों है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कौन शेयर कर रहा है, ए एंड बी। तो आधे इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन बी के पास चला जाएगा। यहाँ पे भी ये बॉन्ड पेयर है, आधा इलेक्ट्रॉन ए के पास चला जाएगा, आधे इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास है। तो लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक ही एटम के पास होते हैं, और बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दो एटम के पास शेयर होते हैं। तो इसीलिए लोन पेयर में रिपल्शन जाता है। मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर ऑन द वन एटम, lone pair electron are on the one atom and bond pair electrons are on the two atom A and B। bond pair of electron are on the two atom A and B। okay, इसीलिए
तो ये हुआ। तो हमारे 4 पॉइंट्स क्या क्या, हम लोग 4 पॉइंट्स देखे। तो रूल्स क्या देखे, वैलेंस रूल्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। व्हाट इज द फर्स्ट रूल? क्या हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे, इलेक्ट्रॉन पेयर will arrange themselves in such a way that repulsion between them is the minimum। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन कैसा होगा, मिनिमम होगा। और रिपल्शन अगर मिनिमम रहेगा तो मॉलिक्यूल विल एक्वायर द मिनिमम एनर्जी, मॉलिक्यूल विल एक्वायर व्हाट, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूल के पास एनर्जी मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम, केमिस्ट्री में रूल है कि अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल को अगर स्टेबल करना है तो मॉलिक्यूल का एनर्जी कैसा होना चाहिए, मिनिमम। थर्ड पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट, रिपल्शन ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर। मतलब लोन पेयर रिपल्शन इज मोर than the lone pair and the bond pair, and which is more than the bond pair। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि lone pair repulsion is maximum because this electron pair is under the influence of only one nucleus। the lone pair के इलेक्ट्रॉन खाली एक ही न्यूक्लियस के ऊपर रहते हैं, while bonding pair is shared between the two nuclei, while bonded pair is shared between the two nuclei। and then you have given here number, does the number of lone pair and bonded pair of electron decide the shape of the molecule। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का शेप किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर लोन पेयर रहेंगे तो लोन पेयर एंड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स हैविंग नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव अ रेगुलर ज्योमेट्री। जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनका ज्योमेट्री कैसा रहेगा, रेगुलर रहेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बेसिकली क्या बोलना है, द नंबर ऑफ लोन पेयर and bonded pair of electron, number of lone pair and bonded pair of electrons decides the shape of the molecule। number of lone pair and bonded pair of electron decides the shape of the molecule। okay, अभी स्टेबल की बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स 2। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, पेयर्स, अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है तो कैसे रहेगा? मतलब एग्जांपल अगर मैं लूंगा यहाँ पे AB2 मतलब क्या होगा, A विल बी एट द सेंटर, ए बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे बॉन्ड पेयर। मतलब अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, ये एक बॉन्ड पेयर दूसरा बॉन्ड पेयर, तो हमारा मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा रहेगा? लीनियर रहेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हमारे पास 2 है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेगा? ए विल बी एट द सेंटर, ये एक बॉन्ड पेयर है दूसरा बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है। और मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसे रहेगा? लीनियर रहेगा, लीनियर। और इसके एग्जांपल कौन कौन से आएंगे? द एग्जांपल विल बी Br2 और CO2, ये इसके एग्जांपल्स। मतलब अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है
अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर है तो एक बॉन्ड पेयर ये दूसरा बॉन्ड पेयर, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, और ये उसके एग्जांपल्स। दूसरा एग्जाम, अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर्स है, तीन तीन बॉन्ड पेयर के लिए एग्जाम्पल फॉर्मूला कैसा आएगा, AB3, मतलब A विल बी एट द सेंटर और एक आएगा B यहाँ पे। बॉन्ड यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे थ्री है, 1 2 3, थ्री, AB3, A इज एट द सेंटर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तीसरा बॉन्ड पेयर। अगर ऐसा मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो हमारा ज्योमेट्री कैसे रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। और एग्जांपल कौन सा आएगा, BF3, BCl3, BH3। तो अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर्स है, तीन बॉन्ड पेयर्स है, तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, ट्रायगोनल प्लेन, ट्रायगोनल प्लेन। अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर है, मतलब मॉलिक्यूल कैसा आएगा, AB4, AB4 मतलब कैसा आएगा, A, एक B यहाँ पे, इस ज्योमेट्री को आप क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रल। इसे क्या बोलोगे, टेट्राहाइड्रल। एग्जाम्पल कौन आएगा, CH4, NH4 प्लस SiCl4। मतलब अगर कोई एटम के पास चार बॉन्ड पेयर है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, ये आपको लर्न करना है कि अगर हमारे पास दो लोन पेयर है, ज्योमेट्री इज लीनियर, सॉरी सॉरी, दो बॉन्ड पेयर्स है, अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी लीनियर। अगर हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री इज व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर हमारे पास चार बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री इज व्हाट, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री इज व्हाट, टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास पांच बॉन्ड पेयर्स है, अगर हमारे पास पांच बॉन्ड पेयर्स है, मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, AB5। तो AB5 मतलब कैसा आएगा, A B B B, ये हुआ। इनको ज्वाइन करेंगे तो ये मिलेगा ट्रायगोनल, और एक भी इधर आएगा और एक भी यहाँ पे है। कुछ तो मैसेज किसी ने लिखा था, मैंने मिस कर दिया, क्या मैसेज था। सर ते NH4 आहे ना, हाँ हाँ, सर त्याच्या खाली काय लिहिलंय? ऐसा ऐसा है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ओके सर. ओके, यहाँ पे क्या, अभी देखो यहाँ पे AB5 मतलब हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स है, देखो 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड पेयर्स। और अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स है तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, ये देखो ट्रायंगुलर बना, तो इसे ज्योमेट्री कैसा आएगा, ट्राई गोनल। और ये इसे कनेक्ट करोगे तो बनेगा एक पिरामिड, और इसे ज्वाइन करोगे तो बनेगा दूसरा पिरामिड। इन्हें ज्वाइन करोगे तो बनेगा पिरामिड, और इसे ज्वाइन करोगे तो बनेगा पिरामिड। ट्राइगोनल बाय बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्या बनेगा यहाँ पे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनेगा। और यहाँ पे एग्जांपल कौन कौन से आएगा, देखो PCl5, SbF5। ओके, नेक्स्ट, अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स है, अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स है तो 6 बॉन्ड पेयर के लिए स्ट्रक्चर क्या लिखोगे, AB6। अभी AB6 मतलब व्हाट, A विल बी एट द सेंटर, A विल बी एट द सेंटर, यहाँ पे आएगा B B B B, और एक B यहाँ पे आएगा, एक B यहाँ पे। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स आर देयर, हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर्स है, देखो 1 2
3, 4, 5, 6 बॉन्ड पेयर्स है, 6 बॉन्ड पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर। तो अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर रहेंगे तो ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। एंड एग्जांपल्स आर SF6, the sulfur will be at the center, or 6 fluorine, or TeF6 और SeF6। लेकिन आप इतना ही ध्यान में रखना, आपको क्या ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? लीनियर। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? ट्राइगोनल प्लेन। अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स है तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स है, ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल। आपको इतना ही ध्यान में रखना है सबसे पहले। तो आई रिपीट अगेन, अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी लीनियर। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेन। अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर्स है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स है, ज्योमेट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कैसे बनेगा हमारा? ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। लेकिन अभी हमें देखना है कि अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर भी आएगा तो ज्योमेट्री कैसा हो, करेक्ट? तो आई जस्ट गो फॉर हियर। So next heading I will write down here. ये किसका ज्योमेट्री था? ये हेडिंग क्या था? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, molecules having no lone pair of electrons. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर ऑफ, मतलब यहाँ पे लोन पेयर नहीं, यहाँ पे सारे क्या थे? बॉन्ड पेयर ही थे। तो अभी हमें क्या देखना है? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल geometry of molecules having one or more lone pairs of electrons. Geometry of molecules having one or more lone pair, मतलब अभी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल देख रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ क्या क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर तो रहेंगे, लेकिन बॉन्ड पेयर के साथ क्या क्या रहेगा? वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे। तो अगेन आई विल हैव वन टेबल हियर। Molecule type, number of lone pairs, number of bonding pairs, arrangement of bonded electron pairs, shape, and example.
1 minute. अगर हमारे पास मॉलिक्यूल अभी रहेगा A B 2E, अभी AB2E मतलब कैसे मालूम है, यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। AB2 मतलब E का मतलब लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। अगर हमारे पास 3 पेयर्स है, अगर हमें कितने पेयर्स है, 3 पेयर्स है, बट आउट ऑफ 3 पेयर 1 इज लोन पेयर एंड 2 आर बॉन्डिंग पेयर। लेकिन अगर हमारे पास तीनों अगर बॉन्डिंग पेयर होते तो तीनों बॉन्डिंग पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, तीनों बॉन्डिंग पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। तीनों बॉन्डिंग पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 3 पेयर है बट 1 इज लोन पेयर एंड 2 आर बॉन्डिंग पेयर, तो इसका ज्योमेट्री थोड़ा अलग बनेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा हमारा, देखो थोड़ा ऐसा आएगा स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा B और ये ऐसा, ये लोन पेयर। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बेंड। हमें स्ट्रक्चर कैसे आना चाहिए था, ट्रायंगुलर आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए था, ट्रायंगुलर पे। लेकिन एक लोन पेयर, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन ज्योमेट्री इज व्हाट, बेंट शेप। एग्जांपल्स आर SO2 एंड ओजोन। अगर आपको याद रहेगा, हम लोगों ने ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे ही लिखा था, ओजोन SO2 and ozone, they have the bent shape AB2. Next, AB3E। अभी AB3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर, AB3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर, so bonding pairs are 3। E मतलब लोन पेयर इज 1। लेकिन अगर हमारे पास चारों बॉन्ड पेयर अगर होते, 3+1 अगर 4 बॉन्ड पेयर होते, तो 4 बॉन्ड पेयर के लिए, 4 बॉन्ड पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा था, टेट्राहेड्रल। 4 बॉन्ड पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा है, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। 4 बॉन्ड पेयर के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन यहाँ पे आउट ऑफ 4 1 इज लोन पेयर, तो लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री चेंज होगा। और ज्योमेट्री अगर चेंज होगा तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा AB3 और यहाँ पे आएगा लोन पेयर। और ज्योमेट्री कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन कैसा आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। एग्जाम्पल कौन कौन से, ये ज्योमेट्री वाले एग्जाम्पल, अमोनिया, TCl, these are the example। आगे चल के सब एग्जाम्पल आने वाले हैं, लेकिन बाद में। तो AB3, तो यहाँ पे कैसा तेरा 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अगर टोटल हमारे पास चारों अगर बॉन्डिंग पेयर होते, अगर हमारे चारों बॉन्डिंग पेयर अगर होते तो ज्योमेट्री कैसा आ जाता था, टेट्राहाइड्रल। लेकिन आउट ऑफ 4 पेयर 1 इज अ लोन पेयर एंड बिकॉज 1 इज अ लोन पेयर ज्योमेट्री इज व्हाट, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। नेक्स्ट, AB2 E2, AB2 एंड E2 मतलब 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर एंड AB2 मतलब 2 बॉन्ड पेयर। देखो टोटल 3+1 4, 2+2 4, मतलब अगर 4 पेयर अगर रहे तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, 4 पेयर के लिए, 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए। 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ 4 पेयर 2 आर लोन पेयर, 2 आर बॉन्ड पेयर, तो इसके कारण ज्योमेट्री कैसा आएगा, देखो A B, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे आएगा एंड ज्योमेट्री इज व्हाट, बेंट। हमारा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, बेंट रहेगा।
and example are water, H2S. They are the example of this type. देखो ये दोनों एग्जाम्पल एक ही कैटेगरी के, यहाँ पे भी 3+1 4 बॉन्ड पेयर, यहाँ पे भी 2+2 4 बॉन्ड पेयर, 3+1 4 बॉन्ड पेयर एंड 2+2 4 बॉन्ड पेयर। अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, टेट्राहाइड्रल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्शन होता है, तो ज्योमेट्री कैसा बना, ट्राइगोनल पिरामिड। और यहाँ पे क्या थे, दो लोन पेयर थे, तो पहले यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और बाद में दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन। ज्योमेट्री कैसा आएगा, पेन शेप। मतलब यहाँ पे मुझे यही बोलना है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। lone pair of electron also help in deciding the geometry of the molecule. Okay, अभी 5 बॉन्ड वाले देखेंगे। 5 बॉन्ड AB4E, मतलब एक लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। AB4E, E मतलब 1 लोन पेयर। AB4 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर। अगर हमारे AB4+1 5 बॉन्ड है, अगर हमारे पास 5 बॉन्ड है तो 5 बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, 1 2 3 4 5। 5 बॉन्ड के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन यहाँ पे 5 बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड लोन पेयर का है एंड 4 बॉन्डिंग पेयर का है, तो ज्योमेट्री जो हमारा आएगा, ज्योमेट्री आएगा ऐसे, 4 बॉन्ड पेयर ए बी बी बी, ये ज्योमेट्री ऐसा आएगा। और एक लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा। और ज्योमेट्री कैसे देखो, अपना गार्डन में जो ज्योमेट्री सेम एज व्हाट, सीसॉ। ज्योमेट्री सेम एज व्हाट, सीसॉ। अपना गार्डन में जो खेलने का रहता है उसे सीसॉ की तरह। एग्जाम्पल एस एफ 4। टोटल हाउ मेनी पेयर्स आर देयर, 5 पेयर। 5 पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। लेकिन एक लोन पेयर है तो लोन पेयर के कारण ज्योमेट्री चेंज हुआ, सीसॉ। अभी दूसरा इसका ही देखो, 5 AB3 AB3E2 AB3E2 ABE2 मतलब 2 लोन पेयर एंड B3 मतलब 3 बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे भी टोटल 2+3 5 आ रहा है। 2+3 5 मतलब ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, 5 बॉन्ड पेयर की ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे 2 लोन पेयर है और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा, तो ज्योमेट्री कैसा आएगा, देखो ए बी बी, और यहाँ पे ये 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा एंड ऑल बॉन्ड पेयर्स आर क्लोजर। ज्योमेट्री कैसा आएगा, टी शेप। एग्जांपल इज ClF3 BrF3। ओके, AB3E2। तो यहाँ पे भी 4+1 5 पेयर्स है, यहाँ पे भी 3+2 5 पेयर्स है। अगर हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आना चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ज्योमेट्री क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पे ज्योमेट्री कैसा आ रहा है, सी सॉ शेप, और यहाँ पे ज्योमेट्री कैसा आ रहा है, टी शेप, सी सॉ एंड टी शेप। ओके, अभी 6 वाले के बारे में देख, AB5E,
एक लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर, और इसका दूसरा एक देखो AB4 E2, द 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, टोटल 5 + 1 6, 4 + 2 6, द टोटल 6 पेयर्स है। और अगर हमारे पास 6 पेयर्स रहेंगे अगर हमारे पास 6 पेयर्स रहेंगे, 6 पेयर, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 4 + 2 6 अगर रहेंगे तो 6 के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? 6 के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए। 6 के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर होने के कारण ज्योमेट्री कैसा है आएगा, देखो AB5 और एक लोन पेयर, और ज्योमेट्री कैसा आएगा? स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। ज्योमेट्री कैसा आएगा? स्क्वायर पिरामिड। एंड एग्जांपल क्या आएगा? BRF5 IF5, BRF5 IF5। और यहाँ पे देखो तो 4 + 2 6 है, 6 मतलब कैसे आना चाहिए? ऑक्टाहाइड्रल आना चाहिए। 6 मतलब कैसे आना चाहिए? ऑक्टाहाइड्रल आना चाहिए, ऑक्टाहाइड्रल आना चाहिए। लेकिन क्या होगा, 2 लोन पेयर है, तो लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे ज्योमेट्री कैसे आएगा? AB4 का एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, और ज्योमेट्री कैसे आएगा? स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री कैसा आएगा? स्क्वायर प्लेनर है। एक मिनट में इनका पोजीशन देखते हैं, रुको एक मिनट। एक मिनट, इसका करेक्ट है स्क्वायर प्लेनर, और एग्जांपल इज जेनॉन XF4, ये एग्जांपल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मतलब कि अगर हमारे पास आईएस, क्या डाउट है बोलो नितिशा? सर AB5 मध्ये 5 बॉन्ड पेयर येणार ना? हाँ यस यस, एक बॉन्ड, यस AB5, AB5। ओके, तो मुझे क्या बोलना है कि हमें यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये आपका नॉर्मल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग नो लोन पेयर। अगर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा रहेगा? लीनियर। अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ट्राइगोनल प्लेन। अगर हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा रहेगा? टेट्राहेड्रल। अगर हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अगर हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर है, ज्योमेट्री कैसा रहेगा? ऑक्टाहेड्रल। ये आपको लर्न करना है। लेकिन अगर हमारे बॉन्ड पेयर के साथ साथ अगर लोन पेयर भी आ गया, मतलब अगर टोटल बॉन्ड 3 है लेकिन एक 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर रहेगा, तो ज्योमेट्री कैसा आएगा? पेंट शेप। टोटल बॉन्ड 3 + 1 4, 2 + 2 4, टोटल बॉन्ड्स अगर 4 है लेकिन एक लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर 2 लोन पेयर आएगा तो ज्योमेट्री कैसा बनेगा? पेंट शेप। AB4E में AB4E, और यहाँ पे भी AB4E मतलब 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 बॉन्ड पेयर मतलब ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? स्क्वायर बाय पिरामिडल। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है तो ज्योमेट्री कैसा बना? सीसॉ शेप। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ज्योमेट्री कैसा बना? टी शेप। और अगर हमारे पास 6 पेयर्स है तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल।
लेकिन एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री कैसा बना, स्क्वायर पिरामिड। और अगर हमारे पास दो लोन पेयर है, ज्योमेट्री कैसा बना, स्क्वायर प्लेन। ये आपको सब कुछ लर्न करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विदाउट लोन पेयर एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, ये आपको लर्न करके करना पड़ेगा, ठीक है। ये सर इसका एक दो एग्जाम, इसके दो एग्जाम्पल इस थ्योरी के ऊपर जो हम लोग करते हैं अभी। एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। दो मॉलिक्यूल हमें देख रहे हैं, अमोनिया एंड वाटर। तो पहला क्या देखते हैं, एक्सप्लेन द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। अभी अमोनिया में क्या होगा, अमोनिया में डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, NH3 और यहाँ पे एक आएगा लोन पे। अगर हमारे पास चार पेयर है, एक दो तीन चार, चार पेयर में तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। एक दो तीन चार, अगर हमारे पास चार पेयर है, अगर हमारे पास चार पेयर, ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री is tetrahedral and bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कितना था, एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल था और बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट्स है, करेक्ट। बट कितने पेयर्स है यहाँ पे, वन पेयर, इट्स टू पेयर, थर्ड ऑफ फोर, आउट ऑफ फोर पेयर वन इज अ लोन पेयर। बट out of four pairs, four pairs of electron, one is lone pair, but out of four pairs of electron one is lone pair, and therefore ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। So out of four pairs of electron, one is a lone pair, So there is repulsion between the electron pair. There is a repulsion between the electron pair. There is a repulsion between the electron pair, correct? There is a repulsion between the electron pair. और repulsion किस में होगा, यहाँ पे repulsion किसके बीच में होगा, lone pair and bond pair। यहाँ पे repulsion किस में होगा, lone pair and bond pair। ये यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये भी नीचे शिफ्ट हो, और यहाँ पे repulsion किस में होगा, bond pair, bond pair, bond pair, bond pair। So there is a repulsion between the electron pairs, that is lone pair, bond pair, and second one is what, bond pair, bond pair, lone pair, lone pair, bond pair, repulsion। और ये और रिपल्शन होने के बाद जो हमें ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल मिलना चाहिए, वो टेट्राहाइड्रल नहीं मिलेगा, जबकि तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर अगर रहेगा, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, ज्योमेट्री कैसा बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसे बनेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल, मतलब अमोनिया। ओके, सो द लोन पेयर
pairs, bond pair, repulsion are stronger than lone pair, bond pair repulsion are stronger than bond pair, repulsion, and thus reduces the bond angle to 107 degree 18 minutes, 107 degree 18 minutes, and shape of the molecule is पिरामिडल. मतलब हमारा देखो, अगर यहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर अगर होते, अगर यहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए था, टेट्राहेड्रल आना चाहिए था. और बॉन्ड एंगल कितना, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए था. अगर चारों बॉन्ड पेयर अगर होते तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए था, टेट्राहाइड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन. लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन. और रिपल्शन के कारण क्या होगा, ऑल बॉन्ड पेयर विल कम क्लोजर, और बॉन्ड पेयर क्लोजर आएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसा ऐसा बनेगा, एन एच एच एच. और ये जो हमारा एंगल है, एंगल कितना बनेगा, 107 डिग्री 18, 107 डिग्री हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा, 107 डिग्री 18 मिनट्स. करेक्ट, 107 डिग्री 18 मिनट्स का बॉन्ड एंगल बनेगा. ओके, अभी दूसरा और एक एग्जांपल है. मतलब हमें क्या बोलना है कि अगर हमारे पास चारों बॉन्ड पेयर अगर होते तो ज्योमेट्री कैसा होता, टेट्राहाइड्रल, और बॉन्ड एंगल कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट्स. लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने के कारण ज्योमेट्री कैसा, एंगल कितना बनेगा, 107 डिग्री 18 मिनट्स. और ज्योमेट्री कैसा बनेगा, पिरामिडल बनेगा. ज्योमेट्री कैसा बनेगा, पिरामिडल बनेगा. दूसरा एक एग्जांपल है, एक लास्ट एग्जांपल है. इनको हम लोग बाद में वापस स्टडी करने वाले एग्जांपल को. वाटर मॉलिक्यूल. देखो वाटर का फॉर्मूला कैसा आएगा, एच ओ एच. ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर. करेक्ट. हाँ, हेलो यादव सर, यादव सर ज्वाइन किया आपने? नहीं, ठीक है बच्चों, अगर यादव सर ज्वाइन करेंगे तो मुझे बोल देना. ये अपना लास्ट एग्जांपल. देखो वाटर में कितने पेयर्स है, ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर. तो व्हाट आई कैन से हियर, oxygen is surrounded by 1, 2, 3, 4 pairs of electron. Oxygen is surrounded by 4 pairs of electron, out of which 2 are bond pair and 2 are lone pair.
ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पे 4 पेयर्स है। अगर यहाँ पे पास 4 पेयर्स है, अगर हमारे पास 4 पेयर्स है, तो आउट ऑफ 4 पेयर oxygen is surrounded by 4 pairs of electron, out of which 2 are bond pair and 2 are lone pair. Okay, 2 are bond pair and 2 are lone pair. अगर ये bond pair lone pair अगर है, bond pair lone pair अगर है, तो फिर कैसे होगा स्ट्रक्चर? अगर हमारे पास चारों पेयर्स है, तो ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए? टेट्राहेड्रल, एक दो तीन चार। अगर हमारे पास 4 पेयर्स है, तो 4 पेयर के लिए ज्योमेट्री कैसा आना चाहिए? टेट्राहेड्रल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने? आउट ऑफ 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लोन पेयर। 2 आर बॉन्ड पेयर एंड 2 आर लोन पेयर अगर रहेंगे, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ज्योमेट्री कैसा आएगा? बेंड शेप, वाटर। 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर रहेगा, तो ज्योमेट्री कैसा आएगा? बेंड शेप। So oxygen is surrounded by 4 pairs of electron, out of which 2 are bond pair and 2 are lone pair, correct? And so here, अब यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। I can just say here, due to lone pair repulsion, the lone pair, due to lone pair इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा आपका, देखो O H H, ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है, इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? O, ये H बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों नजदीक आ जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, और ये दोनों स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लोन पेयर और लोन के सो ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, due to lone pair repulsion, lone pairs are pushed towards the bond pair. Due to lone pair repulsion, मैं नेक्स्ट इधर लिखता हूँ यहाँ, due to lone pair repulsion, the lone pairs are pushed towards the bond pair, and मतलब ये पहले इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो इनके बीच में रिपल्शन होने के बाद बाद में किसमें रिपल्शन होगा? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, इनके बीच में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और ये दोनों बॉन्ड पेयर एकदम नजदीक आ जाएंगे। So due to lone pair repulsion, lone pair are pushed towards the bond pair, and bond pair lone pair repulsion becomes stronger, thereby reducing the HOH bond angle from 109 degree 28 minutes to
104 degree 35 minutes and geometry of molecule is angular. मतलब मुझे क्या बोलना है, देखो यहाँ पे कितने पेयर्स है, 1 2 3 4, 4 पेयर, मतलब ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल होना चाहिए। और टेट्राहाइड्रल का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो ये एक दूसरे को पूरे, बाद में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। और फिर बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, और इसीलिए हमारा एंगल कितना हो रहा है, फिर देखो 104 डिग्री 35 मिनट हो रहा है। और अगर हमारा एंगल 104 डिग्री 35 मिनट अगर होगा तो हमारा मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, एंगुलर रहेगा। कैसे रहेगा, एंगुलर रहेगा। कैसे रहेगा, एंगुलर। देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा था वाटर, देखो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री कैसा रहेगा, बेंट, मतलब वी शेप, वी शेप मतलब एंगुलर, वाटर H2S। ओके, तो मुझे क्या बोलना है यहाँ पे कि अगर हमारे मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर रहेंगे तो लोन पेयर भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करने में हेल्प करते। लोन पेयर आल्सो हेल्प्स इन डिसाइडिंग व्हाट ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। लेकिन आपको ये दोनों टेबल आपको लर्न करना पड़ेगा। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। अगर AB2 टाइप है तो लीनियर, AB3 टाइप है तो ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 टाइप है तो टेट्राहाइड्रल, AB4 टाइप, AB5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और AB6 है तो ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन अगर इनके साथ अगर लोन पेयर आ गया, अगर एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर तो क्या बनेगा, पेंट शेप। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो ट्राइगोनल पिरामिडल। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो क्या बनेगा, बेंट। 4 + 1 5, 3 + 2 5, 5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन एक लोन पेयर रहेगा तो सीसॉ, 2 लोन पेयर रहेंगे तो टी शेप। 5 + 1 6, 4 + 2 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर एक लोन पेयर रहेगा तो स्क्वायर पिरामिड, और 2 लोन पेयर अगर रहेंगे तो स्क्वायर प्लेन। ओके, तो ये हुआ। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। हेलो यादव सर। हाँ बोलो, डाउट है नितिशा, बोलो। सर बॉन्ड अँगलचे व्हॅल्यूज लर्न करायला लागतील? हा, तर लर्न करावे लागतील, पण अजून नंतर ते येणार आहेत परत. ते नंतर आपण प्रॉपरली कशाला ते परत बघणार आहोत बॉन्ड अँगल. मग आता सध्या लर्न नाही केलं तरी चालतील, पण करावे लागतील. ओके सर. हॅलो यादव सर. सर नाही आलेत वाटतं. नाही आलेत ना. नाही, ठीक आहे. तुम्ही सरांना होस्ट करून इलेक्ट्रॉनिक्सचं लेक्चर अनिकेत सर घेणार वाटतं. ओके, मी त्यांना फोन करू. कोणाला होस्ट करू? सरांना, विष्णू सरांनाच होस्ट करा. ओके चालेल, ठीक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स. हॅलो, काय बोलतोय माझं नाव? रोशन. हॅलो रोशन. हा बोला सर. ऐक. हॅलो, याचं मला रेकॉर्डिंग पाठवशील का रे?